वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1:45 और पंखा चल रहा है मज़ेदार वाला। काम मेरा सारा ख़त्म और मैं जा रही हूँ बाज़ार। अरे वाह, फिर बाज़ार। एक्चुअली बाज़ार इसलिए जाना है क्योंकि मैंने अभी देखा जो चावल का कनस्तर होता है ना, जिसमें हम इकट्ठे 5-10 किलो चावल भर के रखते हैं, वो खाली हो गया। मुझे था कि शायद अभी 1-2 किलो पड़े हैं, बट मैंने अभी जस्ट चेक किया तो खाली हो गया। अब आजकल ना मेरा दिमाग सिर्फ पढ़ाई और एग्ज़ाम में ज़्यादा चल रहा है, तो कौन सी चीज़ ख़त्म है, कौन सी चीज़ रह गई है, वो थोड़ा सा अभी सब मैस हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के मार्च मिड तक। एक बच्चे का, मेरा 12th का बच्चा है, उसका एक एग्ज़ाम मेरा होगा 23 तक, तो वो आएगी 23 तक। बाकी सबके एग्ज़ाम 10th तक के लास्ट बाई 17 तक ख़त्म है। तो मार्च में मैं फ्री होंगी ना, फिर मैं खरोला खरेली शुरू करूँगी। अलमारियों की सफाई, टाइम पास करने के लिए, किचन की सफाई, ये रखो वो रखो। और मैंने फिर कितना कूड़ा निकाल देना है मुझे पता है। जो चीज़ काम में नहीं है फेंको, जो चीज़ काम में नहीं है फेंको। और ये फेंका भगाई के चक्कर में जो ऊपर आप देखते हो ना, कैबिनेट के ऊपर इतनी साफ़ सफाई अब हो गई है, ये इसीलिए हुई क्योंकि मैंने दिवाली पे सब फेंक दिया। रखा ही नहीं कुछ भी कबाड़ घर में, तो जाके थोड़ा साफ़ हुआ है। वरना तो ये ना कुछ फेंकने देते हैं ना यूज़ होता है, बस रखे रखो। मैंने फेंक ही दिया। तो अभी मैं जाती हूँ, चावल, हैंड वॉश और हाँ बस ये 2 चीज़ें लानी है। तो जाके हाँ, अब मैं जा रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए गर्मी की 2-3 टी-शर्ट्स देख लूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले साल ली थी ना, वो पोचा हो गई है। पोचा इन द सेंस कि उसका कलर फेड हो गया। वो रात को तो पहनने में काम आ जाएगी, बट वो दिन में नहीं पहनी जा सकती, कलर बहुत ज़्यादा फेड हो गया है। एक ये हमने अमेज़ॉन से कोई सर्फ मंगवा लिया था, मैं नाम नहीं ले रही, छोड़ो परे। तो उसकी वजह से ना कपड़ों का कलर बहुत फेड हो गया। तो मेरी वो जो कॉटन की टी-शर्ट थी रात को या दिन में घर में पहनने वाली, वो सब भी फेड आउट हो गई हैं। और मैं ब्लैक बिल्कुल नहीं लाऊंगी, जबकि मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, बट मैं नहीं लाऊंगी। तो मुझे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपने ब्लैक कलर के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पहनना एज सच टोल्ड समबडी। तो अभी मैं जाती हूँ पूरा लपेट के, मुंह, सर, ग्लव्स, चश्मा सब पहन के, गॉगल्स वॉगल्स पहन के निकलूँगी बाहर। बड़ी गर्मी है। और फरवरी में जो वेदर अपडेट है दैट विल बी गोइंग बाय 30 डिग्री सेल्सियस। फरवरी में टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। तो जस्ट दिल्ली, बी प्रिपेयर फॉर द हीट। चलिए जाके आते हैं। गाइज़ मैंने टॉप ले लिया है समर का, बड़ी मुश्किल से एक ही मिला है। विंटर का कलेक्शन चल रहा है पूरा। तो अभी मैं यहाँ पे जूस पी रही हूँ, जूस पी के भागती हूँ घर। और काम सारा हो गया, आप कॉपियाँ चेक करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब बिना लपेटे तो हम बाहर आ ही नहीं सकते। तो चलिए जूस पी के भागे। गाइस देखा, लपेटा लपाटी करके बाहर जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप नहाए हो या आप नहीं नहाए हो, की फ़र्क पैदा है। और मैं ऐसे ही पजामा टी शर्ट में निकल गई, मैंने जीन्स पीन्स कोई नहीं कैरी की, बहुत गर्मी लग रही थी। और मैं लाई क्या हूँ, मैंने ना अपने एक टॉप लिया है। अभी चलो दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ, हल्का सा देखो, ये देखो बस। तो ये ना बड़ा वो झिलमिल टाइप का कपड़ा है, झिल वाला कपड़ा है। इसमें गर्मी नहीं लगेगी और बहुत रीज़नेबल मिला है। एक समर सीज़न में निकल गया ना, पैसे वसूल है। प्राइस नहीं बताऊँगी मैं कितने का, और पहनने के बाद देखूँगी, अगर अच्छा लगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी। मुझे पसंद नहीं आया तो मैं चेंज भी करा दूँगी। मैं बोल कर लाई हूँ। एक्चुअली जिस लेडी से मैं लेती हूँ ना, वो आज मिली नहीं मुझे, मतलब लगाया ही नहीं था उसने स्टॉल। और मैं ये पापड़ लाई हूँ मदर्स रेसिपी की, आपको पता है आई लव पापड़ विद राइस एंड चपाती, क्योंकि बड़ा खाना भूसा भूसा सा होता है ना मेरा बिना मसालों का। तो ये चना मसाला पापड़ है पंजाबी स्टाइल का। और हाँ जी आई, हाँ ये तो है, बता रहा हूँ मेरे खाने में मसाले नहीं होते ना। और ये हैं, हाँ मिठाइयाँ वगैरह तो मैं बराबर खाती हूँ। ये टिश्यू पेपर, बाकी हैंड वॉश ख़त्म था, मैं 2-3 इकट्ठे ही ले आई है देखिए। और बाकी राइस लाई हूँ। तो ये थोड़ा मोटा सामान था। फिर शाम को आरव स्कूटी ले जाता है, मुझे अपने हस्बैंड को लेने जाना होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैंने कहा अब जाके ले आओ। अब मशीन में जो कपड़े पड़े हैं वो मैं डाल दूँ, फिर मैं बैठती हूँ आराम से कॉपियाँ चेक करने और देखते हैं आज किस किस की क्लास लेनी है। गाइस ये देखिए, मैंने थोड़े से जो पुलाव कल बनाए थे वो ले लिए, जो पापड़ नया लेकर आई हूँ वो सेक लिया, और ये 3-4 पीस ना कबाब के पड़े थे, ये भी ले लिए। तो अब लंच करके कॉपियाँ चेक करते हैं फटाफट। गाइस फाइनली अब जाके फ्री हुई हूँ। मैंने रूम भी सारा समेट लिया और टाइम हो रहा है 9:20। मेरे हस्बैंड कहते हैं, अभी उनका फ़ोन आया, कह रहा है इतना फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा मैं अभी फ्री अभी हुई हूँ, क्या करूँ। कह रहे एक काम कर, ट्यूशन के बच्चों को ना गोद ले ले, जब तक तेरे एग्जाम्स नहीं खत्म होते ना बच्चों के, तो थोड़े दिन को गोद ले ले। मैंने कहा हाँ बस यही काम रह गया है। बेचारे मैं तो गोद ले लूँ, इनसे ये पूछो कि बच्चे रहेंगे यहाँ पे उनकी डर के बारे हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइज़ अभी बहुत हैक्टिक हो गया। मैंने ग्रीन टी बनाई है अपने लिए थोड़ी सी, और ग्रीन टी पी के अब मैं रसोई में लगूंगी। मैं आज उनको लेने नहीं जा रही क्योंकि टाइम नहीं होता।
अभी दिन में एक चक्कर कपड़ों का हो चुका है, लेकिन कल थर्सडे धुलने नहीं, तो ये लोग जो अब रात को उतारेंगे वो भी धो दूँगी, वरना फिर ढेर लग जाता है। मशीन में धोने में आया, कुछ करना तो है नहीं उसमें। तो चलिए अभी थोड़ा सा ग्रीन टी पी के रिलैक्स होते हैं, फिर रसोई में लगते हैं। अभी बनाना क्या, कुछ सोच विचार नहीं है अभी, सब ऐसे ही है कि अभी सोचो कि बनाना क्या है। लोगों के घरों में 7 बजे खाना बन जाता है, 8 बजे तक बन जाता है, लेकिन हम 9:30 पौने 10 सोचते हैं कि यार बनाना क्या है। गाइस मैं किचन में आ गई हूँ और आप देख रहे हैं चिमनी वगैरह सब चल रही है, मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी बोल्ड वॉइस। तो आज पता नहीं मैंने क्या बनाया मेरे हस्बैंड के लिए, मुझे नाम नहीं पता, बट मैंने बना दिया। इन्होंने मुझे बताया कि मसाला मसूला बना के 2 सीटी बजवा दे, बच जाएगा। किचन नहीं है तेरा प्ले ग्राउंड, मारना है मैं तेरे चपेट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आई डोंट नो क्या है। एक तरफ मैंने खिचड़ी रखी क्योंकि मेरे खाने के लिए कोई सब्ज़ी थी नहीं आज बनी हुई, मतलब सूखी सब्जी कच्ची सब्जी पड़ी है, बट अब अपने लिए एक बंदे के लिए मैं सब्जियां बनाने बैठूँ इतना वेला टाइम नहीं है। और आरफ के लिए मैंने भुर्जी बनाई है, अभी एक टाइम का तो उसका हो गया, अब रात को भुर्जी प्रोटीन में लेगा। तो ये देखिए मैंने क्या बनाया, ये पता नहीं क्या बनाया, जो भी होता है वॉटेवर, तो ये बना के रख दिया। इधर भुर्जी हो रही है और इधर ये खिचड़ी का शायद प्रेशर निकल चुका है, तो मैं देख लूँ हुई है कि नहीं। वेट, ये देखिए गाइस खिचड़ी भी बन गई है। तो अभी इसको हम ऐसे ही ढक देते हैं, क्योंकि अभी मैं मशीन ऑन कर दूँ और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर बाद खाएंगे जब भूख लगेगी। अभी ऐसा भूख भी नहीं है। तो मुझे ना अभी खिचड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी कच्ची कच्ची लग रही है, तो 2-3 सीटियाँ और बजवा ही लेती हूँ, और मैं रात को पेट दर्द हो जाएगा। तो चलिए ये तो अभी हमारा किचन का पूरा सीन, और आरफ के पास फ़ोन जा रहा है, अब उसका फ़ोन में लगने का टाइम है।